कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी अपनी ही इच्छा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। एक आम सी लड़ाई है। एक सोच कि हमें जो चाहिए उसे या तो हर हाल में पाना है या फिर उसे पूरी तरह कुचल देना है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी लड़ाई ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिकी हो। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या इच्छा को दबाने या उसमें पूरी तरह डूब जाने के अलावा कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है? कोई ऐसा रास्ता जो हमें इसे समझने और बदलने की शक्ति दे सके? इस पूरे विश्लेषण में हम इच्छा की असली शक्ति को उजागर करेंगे। ये भी समझेंगे कि हम अक्सर इसके जाल में कैसे फंस जाते हैं और जानेंगे कि कैसे एक बहुत ही प्राचीन अभ्यास हमें इस चक्र से आजाद करके दिव्यता की ओर ले जा सकता है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शक्तिशाली और जरूरी ताकत जिसे हम इच्छा कहते हैं, असल में है क्या। देखिए, इच्छा शक्ति सिर्फ कोई नेगेटिव लालच नहीं है। ये तो संकल्प की मतलब हमारे फ्री विल की वो बुनियादी ऊर्जा है जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। सुबह बिस्तर से उठने की इच्छा से लेकर अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने की चाह तक, हर चीज के मूल में यही शक्ति काम करती है। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर ये शक्ति इतनी जरूरी है तो ये बिगड़ती कैसे है। यहीं पर अहंकार यानी अहंकार की एंट्री होती है, जो इस वरदान को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देता है। और इच्छा को गलत तरीके से संभालना कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जैसा कि इस कथन में कहा गया है, ये एक केंद्रीय समस्या है जो हम सबको व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर बहुत गहराई से प्रभावित करती है। इसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। अब यहीं पर हम दो खतरनाक जालों में फंसते हैं। एक तरफ है दमन का रास्ता, जहां हम अपनी इच्छा को कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो और ज्यादा ताकत से पलटकर वापस आती है। और दूसरी तरफ है भोग का रास्ता, जहां हम इच्छा को बेलगाम छोड़ देते हैं, जो आखिर में उसी इच्छा की शक्ति को खत्म करके हमें शर्म और पछतावे से भर देता है। ये बात बिल्कुल साफ है। अपनी इच्छाओं को सिर्फ दबाने की कोशिश करना न सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। तो होता क्या है कि हम इन दो रास्तों के बीच पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। लेकिन जब हम इनके बीच लगातार झूलते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा विनाशकारी चक्र बनता है जो हमें बांध कर रख देता है। इसे कहते हैं ऑसिलेशन इफेक्ट। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक फंदा है जो कई लोगों को एक ही लूप में बार बार फंसाए रखता है। जरा सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत सख्त डाइट पर है, मतलब दमन कर रहा है, और फिर अचानक एक दिन बहुत ज्यादा खा लेता है, यानी भोग में डूब जाता है, और फिर अपराध बोध में इससे भी ज्यादा सख्त डाइट पर चला जाता है। ये नियंत्रण और हार मानने का एक कभी न खत्म होने वाला, थका देने वाला चक्र है। और ये दुष्चक्र कुछ इस तरह से चलता है। इच्छा जागती है, हम उसे दबाते हैं, दबाव इतना बढ़ जाता है कि हम भोग में डूब जाते हैं। इसके बाद होता है पछतावा, जो हमें वापस दमन की ओर धकेल देता है, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ये चक्र माया के बंधन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, यानी उस भ्रम का जो हमें सच देखने से रोकता है और बांध के रखता है। तो अगर ये दोनों ही रास्ते नुकसान पहुंचाते हैं तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। बिल्कुल है, और इसका समाधान कहलाता है मध्य मार्ग। इसे यूं समझिए कि ये एक जहाज चलाने जैसा है। हम ना तो दमन के लंगर से बंधे रहते हैं और ना ही भोग के तूफान में बह जाते हैं, बल्कि हम इच्छा की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने जहाज को ध्रुव तारे यानी परमात्मा की ओर स्थिरता से लेकर जाते हैं। और जब हम इन दोनों छोरों के बीच संतुलन का वो केंद्र खोज लेते हैं तो वहां खालीपन नहीं मिलता, वहां मिलती है गहरी शांति और परमानंद की स्थिति, जिसे आनंद कहा जाता है। लेकिन इस संतुलित अवस्था को खोजें कैसे, इसे बनाए कैसे रखें? ये सवाल हमें एक बहुत ही व्यवहारिक और प्राचीन पद्धति की ओर ले जाता है। एक ऐसा तरीका जो हमारी इच्छा को पवित्र बना देता है। इस अभ्यास को कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। यही वो चाबी है जिससे इच्छा की रक्षा होती है और उसका रूप बदल जाता है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी हर इच्छा, हर काम, अपने हर हिस्से को परमात्मा को अर्पित कर देना। ये इच्छा से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि उसे एक ऊंचा मकसद देना है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक ठोस अभ्यास है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पिज्जा खाने की बहुत तेज इच्छा हो रही है। पहला कदम तैयारी। बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ने के बजाय हम पिज्जा के साथ बैठते हैं, अपनी इच्छा को स्वीकार करते हैं।
दूसरा कदम स्थिर होना। हम मंत्र जाप या गहरी सांसों से अपने मन को शांत करते हैं, खुद को उस इच्छा को तुरंत पूरा करने की बेचैनी से अलग करते हैं। तीसरा कदम अर्पण। हम मन ही मन इस अनुभव को परमात्मा को अर्पित करते हैं। खाने का ये साधारण सा काम एक पवित्र पूजा बन जाता है। और चौथा कदम संलग्न होना। अब जब हम खाते हैं तो हर स्वाद पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन इसे अहंकार की पूर्ति के रूप में नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा के साथ एक जुड़ाव के रूप में महसूस करते हैं। इस तरह एक मामूली सा अनुभव भी पवित्र बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये अभ्यास इच्छा को नकारने या खत्म करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह की आध्यात्मिक कीमियागिरी है, एक बहुत गहरा परिवर्तन। मानव जीवन का असली मकसद इच्छा को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे उन्नत और पवित्र बनाना है। इच्छा वो कच्चा ईंधन है जिसे भक्ति और दिव्यता की पवित्र अग्नि में बदलना है। ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी इच्छा है जो नष्ट होने का नहीं बल्कि रूपांतरित होने का इंतजार कर रही है? ऐसी कौन सी चाहत है जिसे अब तक या तो दबाया गया है या जिसमें डूबा गया है, जबकि असल में उसे एक ऊंचे मकसद की ओर मोड़े जाने की जरूरत है?